हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जहां लोग कड़ी मेहनत करते थे। गांव में एक ब्राह्मण देवदत्त रहता था जो बहुत आलसी था और काम से हमेशा भागता। देवदत्त की पत्नी रोज उसे मेहनत करने के लिए समझाती, लेकिन वह हमेशा बहाने कई दिनों की आलस के बाद देवदत्त के घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव वाले देवदत्त का मजाक उड़ाते और उसे काम करने की सलाह देते। हताश होकर देवदत्त पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान से मदद मांगने का निश्चय करता है। देवदत्त मंदिर में घंटों बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैलता है और भगवान शिव प्रकट होते हैं। शिवजी देवदत्त को एक जादुई त्रिशूल देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मेहनत ही इसे सक्रिय करेगी। शिवजी कहते हैं, त्रिशूल का उपयोग केवल पुण्य कार्यों के लिए करना, वरना इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। देवदत्त त्रिशूल उठाकर खेत में जाता है, लेकिन तुरंत थक जाता है। गांव वाले देवदत्त को देखकर दंग रह जाते हैं और उसकी मेहनत की प्रशंसा करते हैं। एक व्यापारी देवदत्त को सोने के बदले त्रिशूल बेचने का प्रस्ताव देता है। देवदत्त त्रिशूल बेचने का सोचता है, तभी शिवजी सपने में आकर उसे चेतावनी देते हैं, गांव के पास के जंगल में दानवों का आतंक फैल जाता है। देवदत्त त्रिशूल का उपयोग कर दानवों का संहार करता है। शिवजी प्रसन्न होकर कहते हैं, अब तुम त्रिशूल के सच्चे अधिकारी हो। शिवजी के वाहन नंदी देवदत्त से मिलने आते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। देवदत्त शिव के आशीर्वाद से केदारनाथ की यात्रा पर निकलता है। रास्ते में हिमस्खलन आता है, लेकिन त्रिशूल की शक्ति उसे बचा लेती है। देवदत्त मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के सामने नतमस्तक होता है। शिवजी प्रकट होकर कहते हैं, तुमने आलस्य छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया है। शिवजी देवदत्त को ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं। शिवजी कहते हैं, त्याग, सेवा और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। देवदत्त त्रिशूल को मंदिर में सुरक्षित रखता है और उसकी रोज पूजा करता है। देवदत्त गांव वालों को शिव भक्ति का सच्चा अर्थ समझाता है।